राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। यह अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। किन किन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह की पहली किरणों के साथ प्रदेश के तमाम जिलों में कोहरे की मोटी चादर बिछ जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सड़कें धुंध में गायब हो गई। लोग ठिठुरती ठंड में घरों में दुबक रहे हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों में भीषण शीतलहर के साथ साथ भारी से अति भारी घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी है। ये अलर्ट मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए है, जहां न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो सकती है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे दर्ज होने की संभावना है। साथ ही शीतलहर की स्थिति बनने से तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। 9 जनवरी तक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में शीतलहर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद 8 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और 9 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। सीकर में सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में बीते दिन जो तापमान था उसमें आज जो है अचानक से भारी गिरावट दर्ज की गई है और आज जो है फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो है मौसम विभाग की ओर से कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज सुबह से जो आम जनजीवन भी सर्दी के चलते पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। आज सुबह जो है कोहरा छाने और जो सर्द हवाएं चली है बीती शाम से, उसके चलते जो है सतलक जो है सर्दी शेखावाटी और विशेषकर सीकर में देखी जा रही है। किस तरह से जो है अब जो सर्दी का असर बढ़ा है? सर्दी का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर घूमने फिरने जो लोग आया करते थे धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जो सुबह 4 या 5 बजे निकल जाया करते थे आजकल 6-7 बजे निकलने लगे हैं, क्योंकि सर्दी से सारा जनजीवन प्रभावित हो गया। जगह जगह क्या आग जलाकर का लाव जलाकर ताप रहे हैं और जगह जगह सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। सारे कामकाज लेट करना चालू कर दिए हैं। वहीं बात करें डीडवाना जिले की, तो जिले में सर्दी का आलम इस कदर है कि पारा गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई, जिसके चलते वाहन चालकों समेत आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के चलते इस बार फसलों में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। ये मौसम रबी की फसलों के लिए अच्छा है। ठंड बढ़ने से सरसों, जौ, गेहूं, चना, मेथी सभी फसलों में अच्छी पैदावार होने की आस है। नई साल की शुरू से ही आए मौसम में बदलाव से किसानों को राहत मिली है। धुंध और कोहरे के कारण भले ही वाहन चालकों को परेशानी हुई है, लेकिन किसानों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। धुंध और कोहरे की से नमी बनी हुई है, जिसे फसलों को जान मिली है। पहले दिसंबर के महीने में ठंड का असर कम था, जिससे फसलों में विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। फसलों की ग्रोथ रुकी हुई थी, जिस कारण किसान परेशान थे। लेकिन अब गिर रही ओस से फसलों में जान आई है। इससे फसलों की ग्रोथ बढ़ेगी और किसान भी खुश है। किसान चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहे तो फसलों में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। वहीं ये हाल सिरोही जिले में भी देखने को मिला, जहां माउंट आबू में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें और वाहन बर्फीली ठंड से ढके नजर आ रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जरूरी कार्यों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।